Now you are with English expert Devendra sir. Very hearty good morning to all of you. ये जो स्टोरी है द एडवेंचर ऑफ स्पेकल्ड बैंड, इसके कैरेक्टर्स इसमें शो किए हुए हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्टोरी को शुरू करने से पहले, ताकि आपको पता लगे। बड़ी एक सस्पेंस से भरी हुई एक कहानी है। ये एक मर्डर मिस्ट्री है, उसको सुलझाया गया डिटेक्टिव्स के द्वारा। इसमें ये जो कैरेक्टर आएंगे इनके बारे में जानना ज़रूरी नहीं, तो बीच बीच में जब आएंगे समझ नहीं पाएंगे आप, तो इनके बारे में जान लेते हैं पहले स्टोरी को शुरू करने से पहले। द एडवेंचर ऑफ स्पेकल्ड बैंड। स्पेकल्ड बैंड ये नाम है वैसे, लेकिन स्पेकल्ड का मतलब होता है चितकबरा, बैंड होता है बंधन। इसके कैरेक्टर्स जो हैं शेरलॉक होम्स, जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, द एसेंट्रिक हीरो ऑफ द स्टोरी। ये इस कहानी का एक संकी नायक है। ही इज़ ए डिटेक्टिव विद हाइपर सेंसिटिव एबिलिटीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एक डिटेक्टिव है, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव योग्यताएं इसके पास हैं। इसकी सेंस ज़्यादा काम करती है ऑफ ऑब्जर्वेशंस, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। डॉक्टर वॉटसन ये इसका साथी है। ही इज़ ऑल्सो डिटेक्टिव। द लॉन्ग साइड किक ऑन शेरलॉक होम्स क्राइम सॉल्विंग एडवेंचर्स। क्राइम सॉल्विंग एडवेंचर्स में लंबे समय से इसके साथ रहता है। डॉक्टर जॉन वॉटसन इज़ द नरेटर ऑफ दीज स्टोरीज़। इन कहानियों का जो नरेटर है, वो कहानियाँ भी बनाता है, नरेटर भी है वो। तो डॉक्टर जॉन वॉटसन इसका पूरा नाम है। हेलन स्टोनर कौन है? ये मिस स्टोनर जो लेसन में बार बार नाम आता रहता है, तो हेलन स्टोनर इसका पूरा नाम है, हेलन स्टोनर। हेलन स्टोनर इज़ द ट्विन सिस्टर्स of Julia Stoner, who died under mysterious circumstances 2 years prior। तो 2 साल पहले एक रहस्यमयी मौत उसकी हुई थी, जिसका नाम था जूलिया स्टोनर। जूलिया स्टोनर जो है हेलन स्टोनर की बहन है। ये जुड़वा बहनें थी, हेलन स्टोनर और जूलिया स्टोनर। अगला है 4th नंबर पे डॉक्टर ग्रिम्सबाय रॉयलॉट। He is the last descendant of the Roylots of Stoke-Moran। Stoke-Moran ये इंग्लैंड में एक जगह है जहाँ पर ये रहते थे, इनकी पुश्तैनी जगह थी। तो स्टोक-मोरान जगह पे ये रहते थे। रॉयल्स फैमिली के ये डिसेंडेंट थे, आने वाली जो पीढ़ी है जिसको कहते हैं। ही इज़ द लास्ट, ये आखिरी था, आखिरी इस परिवार का एक सदस्य था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वेल्थिएस्ट फैमिली इन इंग्लैंड। जो इंग्लैंड की सबसे ओल्डेस्ट जो था, सबसे पुराना जो परिवार था और सबसे अमीर घराना था, उस परिवार का ये सबसे आखिरी वासिंदा था। 5th पॉइंट पे जूलिया स्टोनर, जो पहले मैं बता चुका हूँ, हेलन स्टोनर की सगी बहन है। ये जुड़वा बहनें थी। तो जूलिया स्टोनर जो था, जो लड़की थी, द मर्डर विक्टिम इन दिस स्टोरी। इस कहानी में जो मर्डर हुआ है उसकी ये शिकार हुई है, हत्यारे की। मर्डरर विक्टिम, हत्यारे की जो शिकार थी, जिसकी हत्या हुई थी, वो लड़की का नाम है जूलिया स्टोनर। जूलिया स्टोनर की ही मृत्यु हुई थी, हत्या की गई थी। जूलिया स्टोनर वॉज द ट्विन सिस्टर ऑफ हेलन स्टोनर। इसकी जुड़वा बहन थी ये हेलन स्टोनर की। सी वॉज किल्ड इन द मिडल ऑफ द नाइट इन हर बेडरूम। वह आधी रात के समय उसी के बेडरूम में उसकी हत्या कर दी गई थी। केस इन्वेस्टिगेटेड इन अप्रैल 1883। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई थी 1883 में। दिस स्टोरी इज़ फुल ऑफ सस्पेंस टिल द एंड। अंत तक इस कहानी में पूरा सस्पेंस बना हुआ है, इसलिए मैंने सभी कैरेक्टर्स को आपके सामने रखा है, ताकि आप कैरेक्टर्स को पहले जानें, उसके बाद आप स्टोरी को जब जानेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। इसके 2 पार्ट हैं। पहले हम आज एक पार्ट करेंगे। जब तक आप दूसरा पार्ट नहीं सुन लेंगे और देख लेंगे तो आपको क्लियरली ये रहस्य समझ में नहीं आएगा, किस प्रकार से इन डिटेक्टिव्स ने इसको क्लियर किया है। केस को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस काम को किया है। इन दिस पिक्चर यू आर वॉचिंग सी इज़ हेलन स्टोनर, शेरलॉक होम्स डिटेक्टिव, एंड डॉक्टर वॉटसन इज स्टैंडिंग हेयर। द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड चैप्टर 1, इसका पार्ट 1 है ये। आज हम इसको करेंगे। द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड इज़ ए फेमस शॉर्ट डिटेक्टिव स्टोरी ऑफ शेरलॉक
होम्स रिटन बाय सर आर्थर कोनन डॉयल। एडवेंचर जो है द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड जो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इज़ ए फेमस शॉर्ट डिटेक्टिव स्टोरी। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, छोटी सी एक डिटेक्टिव स्टोरी है। जासूसी की जा रही है, इसमें डिटेक्ट किया जाएगा किसी चीज़ को। ऑफ शेरलॉक होम्स की है। रिटन बाय, ये लिखी गई किसके द्वारा है? सर आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा लिखी। इसका लेखक जो है आर्थर कोनन डॉयल है। इन द स्टोरी, कहानी में, अ यंग वुमन हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट हर लाइफ इज़ इन डेंजर। ए यंग वुमेन, इस कहानी में क्या है? ए यंग वुमेन हैज़ रीज़न, एक यंग वुमेन है, नौजवान औरत है, हैज़ रीज़न टू बिलीव, उसके पास कारण है ये विश्वास करने के लिए कि हर लाइफ इज़ इन डेंजर, कि उसका जो जीवन है वो खतरे में है। सी कॉन्टैक्ट्स, वह कॉन्टैक्ट करती है शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन फॉर हेल्प, मदद के लिए वह ये जो डिटेक्टिव है शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन उनसे वो मुलाकात करती है। द टू सोल्व द मिस्ट्री एंड फॉइल द एविल प्लान्स ऑफ द मर्डरर। द टू, ये दोनों के दोनों जो हैं डिटेक्टिव, सॉल्व द मिस्ट्री, इस रहस्य को सोल्व करते हैं, एंड फॉइल द एविल प्लान्स ऑफ द मर्डरर, जो हत्यारा है उसकी जो बुरी और जो घातक काम करने जा रहा था उसकी प्लानिंग जो थी बुरा करने की, उससे पर्दा उठाते, पर्दाफाश करते उसका। तो अब आपका फर्स्ट पैरा शुरू होता है। दिस इज़ ए केस, ये वो केस है दैट होम्स एंड वॉटसन इन्वेस्टिगेटेड, जिसको होम्स एंड वॉटसन ने इन्वेस्टिगेट किया था। इन द मंथ ऑफ अप्रैल के महीने में, इन द ईयर 1883 में इसको इन्वेस्टिगेटेड किया गया था। ए फ्राइटन्ड यंग लेडी, एक घबराई हुई नौजवान औरत ऑफ अराउंड 30, जिसकी उम्र करीब 30 साल थी, वेयरिंग ए ब्लैक ड्रेस, एक ब्लैक ड्रेस पहने हुई थी, एंड ए ब्लैक वेल, और एक काला जो है वो वेल थी, चुन्नी जिसको बोलते हैं, पर्दा जिसको बोलते हैं, वो ओढ़े हुए थी सिर पर। हैड कम टू होम्स, वो होम्स के पास आ चुकी थी। सी हैड एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में एंट्री की थी, एंड हैड एट वंस सेट डाउन ऑन ए चेयर। सी हैड एंटर्ड द रूम, उसने कमरे में एंट्री की, एंड हैड एट वंस सेट डाउन ऑन ए चेयर, और तुरंत ही कुर्सी पर बैठ गई। इट वॉज इमीडिएटली ओबियस, ये देखते ही बन पा रहा था, इमीडिएटली में तुरंत ही, ओबियस फ्रॉम हर अपीयरेंस, उसके देखते प्रकट हो रहा था, दैट शी वॉज इन फियर, कि वो घबराई हुई है, फॉर हर लाइफ, अपने जीवन का डर है उसको। सी सीम टू बी शेकिंग, वह डोलती हुई नजर आई, में काँप रही थी। लुक्ड पेल एंड ड्रान, जैसे बीमार आदमी पीले पड़ जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं चेहरे, इस प्रकार की उसकी लुकिंग लग रही थी। एंड हर हेयर हैड स्ट्रैंड्स ऑफ प्रीमैच्योर ग्रे, और जैसे उम्र से ही पहले उसके जो बाल हैं वो ग्रे कलर के हो गए थे। सी वॉज डिस्परेट फॉर हेल्प, वह मदद के लिए, डिस्परेट होता है डिस्ट्रेस, तनाव में थी, मदद के चाह रही थी। एंड प्रोमिस्ड होम्स दैट, उसने होम्स को प्रोमिस किया कि वाइल सी कुडंट पे हिम एनीथिंग नाउ, जबकि वह उसको अभी कुछ नहीं दे पाएगी। सी वॉज टू बी मैरिड सोन, उसकी अभी अभी शादी हुई थी। एंड वुड हैव कंट्रोल ऑफ हर ओन इनकम, और उसकी जो खुद की जो इनकम है उस पर वो कंट्रोल कर सकती थी। शी वुड बी एबल टू पे हिम फॉर हिज सर्विसेज देन, शी वुड बी एबल, वह उसकी जो भी खर्चा बनेगा डिटेक्टिव का उसको देने के लिए वो जब एबल हो जाएगी उसकी सर्विसेज के लिए देगी ज़रूर, उसने प्रोमिस किया। सीइंग द यंग लेडीज़ प्लाइट, यंग लेडी जो थी इसकी दशा को देखकर होम्स बर्स्ट असाइड दिस माइनर डिटेल, होम्स ने उसके दिमाग में छोटे मोटे जो इधर उधर के जो माइनर डिटेल्स थी, विचार दौड़ रहे थे, वो साफ किए, बर्स किया उनको। एंड आस्क्ड हर टू टेल हर टेल, और उसने उसको कहा कि आप अपनी कहानी बताएं। होम्स ने, जो डिटेक्टिव है होम्स, उसने उस लेडी को कहा कि आप अपनी कहानी बताएं, कहानी क्या है। द लेडीज़ नेम वॉज हेलन स्टोनर,
लेडी का नाम था हेलन स्टोनर एंड शी वॉज रिजाइडिंग विद हर स्टेप फादर, और वह अपने सौतेले पिताजी के साथ रह रही थी ग्रिम्सबाय रॉयलॉट एट स्टॉकमोरन। स्टॉकमोरन इंग्लैंड में जगह का नाम जहाँ पे वो अपने पिताजी के साथ रह रही थी। उसके पिताजी का जो नाम था वो ग्रिम्सबाय रॉयलॉट था। ही वॉज द लास्ट लिविंग मेंबर ऑफ इंग्लैंड्स ओल्डेस्ट इंग्लिश फैमिली। ही वॉज द लास्ट लिविंग मेंबर, आखिरी सदस्य था, ऑफ इंग्लैंड्स ओल्डेस्ट इंग्लिश फैमिली, इंग्लैंड के इंग्लिश परिवार का ये आखिरी सदस्य था, जिसका नाम था रॉयलेट फैमिली से बिलोंग करता, जिसका नाम था ग्रिम्सबाय रॉयलेट। ये जो जुड़वा बहनें हैं हेलन स्टोनर और जूलिया स्टोनर, जो जुड़वा बहनें हैं उनका पिताजी था ये ग्रिम्सबाय रॉयलेट। द रॉयलेट्स वर एट वन टाइम अमंग द रिचेस्ट। एक बार एक समय हुआ करता था जब रॉयलेट्स फैमिली जो थी वो वहाँ की सबसे अमीर प्रसिद्ध फैमिलियों में से एक थी। बट ड्यू टू जनरेशंस ऑफ वेस्टफुल, लेकिन जो आने वाली जो पीढ़ियाँ थी उनका वेस्टफुल जो आते थी डिस्पोजिशन, जो नेचर थी, डिस्पोजिशन होता नेचर, वेस्टफुल नेचर मीन्स बेकार में पैसा बर्बाद करने की जो उनकी नेचर थी। द फैमिली वॉज इवेंचुअली लेफ्ट विद नथिंग एक्सपेक्ट एन ओल्ड हाउस विच वॉज हैवीली मॉर्गेज्ड। अब उनकी जो फैमिली में जो आने वाली जनरेशन थी उनकी वेस्टफुल आते थी, नेचर ऐसी थी, बेकार में पैसा बर्बाद किया करते थे, तो उसकी वजह से फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचा था। इवेंचुअली लेफ्ट विद नथिंग, कुछ भी नहीं बचा था एक्सेप्ट एन ओल्ड हाउस, सिवाय एक पुराने घर के, विच वॉज हैवीली मॉर्गेज, जिस घर पर भी बहुत सारा कर्जा था, उन्होंने वो भी गिरवी रखा हुआ था बैंक में, जिस पर बहुत भारी लोन उन्होंने उठा रखा था। और आगे एंड सो ग्रिम्सबाय रॉयलॉट, ग्रिम्सबाय रॉयलॉट जो उसका पिताजी था हैड डिपार्टेड फॉर इंडिया, वो इंडिया के लिए निकल गया, टू मेक हिज फॉर्चून, अपना भाग्य बनाने के लिए। ही हैड एक्चुअली सक्सीडेड टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वो सफल हुआ अपने बिजनेस में, बट ही हैड ऑल्सो गोट इनटू ट्रबल, लेकिन वह भी मुसीबत में पड़ गया। इन ए फिट ऑफ एंगर, गुस्से में आकर के, गुस्से के आगोश में आकर के, व्हेन हिज हाउस वॉज रोब्ड, जब उसके घर में चोरी कर ली गई थी, उसके घर को लूट लिया गया था। ही बीट अप हिज बटलर टू डेथ, तो उसने अपने जो बटलर है, जो खाना परोसने वाला होता, बड़े बड़े साहूकार जो आदमी होते हैं अपने घरों में बटलर रखते हैं, तो उसको मौत के घाट उतार दिया गुस्से में आकर के उसने। ही वॉज गिवन लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, तो उसके लंबे समय तक जेल भुगतनी पड़ी। व्हेन ही वॉज इन इंडिया, जब वह भारत में था, ही हैड मैरिड मिस स्टोनर्स मदर, तब उसकी शादी मिस स्टोनर की माँ से हुई थी। ये मिस स्टोनर की माँ जो थी ये इसकी सौतेली माँ थी। ये लड़के पहले ही अपने पिताजी के साथ रह रहे थे, लेकिन बाद में जब इंडिया में आया तो उसके पिताजी ने एक औरत से शादी कर ली, ए यंग विडो, ये वो पहले ही एक जवान विधवा थी एट द टाइम, उस समय की। मिस स्टोनर ऑल्सो हैड ए ट्विन सिस्टर, मिस स्टोनर जो थी उसकी ऑलरेडी पहले ही वे दो जुड़वा बहनें थी, एक जूलिया और एक हेलन स्टोनर। हेलन स्टोनर जिसका ये लिखा हुआ मिस स्टोनर और जूलिया स्टोनर, ये दो जुड़वा बहनें थी। तब इसके पिताजी ने जेल से जैसे मुक्त हुआ तो उसके बाद उसने शादी कर ली वहाँ इंडिया में। मिस स्टोनर्स मदर वॉज लेफ्ट विद क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, मिस स्टोनर की माँ ने काफ़ी धन वहाँ पे छोड़ के गई हो। 1000 पाउंड्स पर ईयर, 1000 पाउंड एक साल का, इसके हिसाब से उसकी इनकम थी जो उसने वहाँ पे छोड़ दिया। विच सी लेफ्ट टू रॉयलेट, जो उसने रॉयलेट परिवार था उसके लिए छोड़ दिया। अपॉन हर डेथ, जब उसकी मौत हो गई थी 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले जब उसकी मौत हुई थी तो करीब 1000 पाउंड पर ईयर कमा रही थी। तो उसका जो सारा धन था उसने अपने रॉयलेट परिवार के लिए छोड़ दिया था। बहुत बड़ी मात्रा में उसने धन छोड़ा था। उसके रेल दुर्घटना में मौत हो गई थी। बट हर विल ऑल्सो अलाउड फॉर सम ऑफ दैट मनी टू गो टू मिस स्टोनर एंड टू जूलिया,
व्हेन द गर्ल्स गोट मैरिड, लेकिन उसने जो वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद जो ये धन है, मेरी जो संपत्ति है, ये मेरी 2 लड़कियां हैं, इनके भी नाम होनी चाहिए, लेकिन इनके नाम जब होगी जब उनकी शादियां हो जाएंगी। मीन्स उसने अपनी लड़कियों के नाम भी उस संपत्ति को करा रखा था जो इसकी इनकम थी कि मेरी मौत के बाद इस संपत्ति का हिस्सा मेरी लड़कियों को भी मिलेगा, लेकिन लड़कियों को जब मिलेगा जब वे शादीशुदा हो जाएंगी। विद द मनी हिज वाइफ हैड लेफ्ट हिम, विद द मनी, धन के साथ उसकी पत्नी उनको छोड़कर गई थी। रॉयलट मूव टू हिज ओल्ड फैमिली होम, रॉयलट जो था पुराना जो उनका परिवार का घर था वहाँ चला गया इन स्टोकमोरान, इंग्लैंड में स्टोकमोरान जगह है, वहाँ पर चला गया वापस ये रहने के लिए, इंडिया से वापस चला गया। ही टुक मिस स्टोनर एंड जूलिया विद हिम, तो अपने साथ में मिस स्टोनर और जूलिया को भी लेकर गया था। बट ए टेरिबल चेंज केम, लेकिन एक भयानक बदलाव यहाँ पर आया। ओवर देयर स्टेप फादर, उनके सौतेले पिताजी जो थे उनमें एक काफ़ी एक टेरिबल, एक डरावना, एक भयानक जो था एक बदलाव देखने को मिला। इंस्टेड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, बजाय दोस्त बनाने के, विद द नेबर्स जो पड़ोसी उनके थे उनसे दोस्ती करने की बजाय ही कैप्ट अलोव, वो अलग अलग रहता था, उनसे दूर दूर रहता था। ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर ए ग्रुप ऑफ वॉन्डरिंग जिप्सीज़, वॉन्डरिंग जिप्सी तो घुमक्कड़ जो बंजारे होते हैं, उसको खाना बदोश कह सकते हैं, तो उनका एक ग्रुप था, केवल वो उनके सिवाय उसका कोई दोस्त नहीं था। ये जिप्सी जो थे इसके दोस्त थे। हु केम्ड ऑन द लॉन ऑफ हिज हाउस, जो इनके घर में एक बड़ा सा लॉन था, उस मैदान में, घास के मैदान में वो कैंप लगा लिया करते थे, वहाँ ठहर जाया करते थे जब भी इस एरिया में वो आते थे। रॉयलट हैड ए पैसन फॉर इंडियन एनिमल्स, रॉयलट को बड़ा चाव था, लगाव था इंडियन एनिमल से। एंड कैप्ट ए चीता एंड ए बबून, एक उसने बबून बंदर को पाल लिया और एक चीता को पाल लिया। खून रोम्ड फ्रीली इन द ग्राउंड्स, जो ग्राउंड्स में बिल्कुल आज़ादी से घूमा करते थे। बिकॉज ऑफ रॉयलट्स हाइडियस टेम्पर, क्योंकि ऑफ रॉयलट्स का जो हाइडियस टेम्पर तो वेरी अगली, जो बेकार सा स्वभाव था। मिस स्टोनर और जूलिया couldn't get any servants, कोई भी नौकर वो नहीं रखते थे। टू स्टे एट द हाउस, तो घर में वो कोई भी नौकर नहीं रखते थे क्योंकि उसके पिताजी का जो स्वभाव था बड़ा ही बेकार था। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। द सिस्टर्स डिड ऑल द वर्क, जो लड़कियां हैं वही सारा काम किया करती थी ऑफ द हाउस, घर का। द वर्क मिस स्टोनर क्लेम्ड, जो काम था जो मिस स्टोनर ने क्लेम किया, कंट्रीब्यूटेड टू जूलियाज डेथ 2 years ago, वो कंट्रीब्यूट करता है जूलिया की डेथ जो 2 साल पहले हो गई थी। द सिस्टर्स डिड ऑल द वर्क, उनकी जो दोनों बहनें थीं इन्होंने सारा काम अपने आप करती थी ऑफ द हाउस, घर का, क्योंकि नौकर उसको नहीं रखते थे, उसके पिताजी का स्वभाव बेकार था। द वर्क, जो काम, मिस स्टोनर क्लेम्ड, मिस स्टोनर जो जिस पे दावा करती थी, कंट्रीब्यूटेड टू जूलियाज डेथ 2 years ago, 2 साल पहले जो जूलिया की डेथ हो इसको कंट्रीब्यूट करता है। सी फर्दर डिस्क्लोज्ड, वह आगे डिस्क्लोज करती है, प्रकट करती है, किसी बात को खोलती है। दैट बिफोर हर डेथ, कि उसकी मौत से पहले जूलिया हैड गॉन टू विजिट हर मदर्स सिस्टर, कि जब जूलिया की मौत हुई उससे पहले वह अपनी मौसी के घर गई थी, मदर्स सिस्टर, अपनी मौसी के घर में जा चुकी थी। इट वॉज देयर दैट सी मेट ए मैन whom she wanted to marry, वहाँ पर एक ऐसा आदमी मिल गया उसको जिससे वो शादी करना चाहती थी। रॉयलट डिडंट ऑब्जेक्ट ओपनली टू द मैरिज, खुले आम सरेआम तो उसके पिताजी ने मैरिज को इनकार नहीं किया। रॉयलट डिडंट ऑब्जेक्ट ओपनली टू द मैरिज बट एग्जैक्टली 2 weeks बिफोर, लेकिन ठीक 2 सप्ताह पहले, द डेट ऑफ द वेडिंग, जो शादी की डेट थी, जूलिया डाइड, जूलिया मर गई। टू बी मोर प्रिसाइज क्या होता है? क्लियर एंड एक्यूरेट, जिससे कि बिल्कुल साफ होता है। सी वॉज किल्ड, कि उसकी मौत की गई थी। द फैटल नाइट, उस घातक रात को, डेडली नाइट कह सकते, डेडली नाइट। रॉयलट हैड गॉन टू हिज रूम अर्ली,
उस घातक रात को, उस डेडली रात को रोयलट जो था वो अपने कमरे में पहले ही जा चुका था। बट ही वॉज नॉट स्लीपिंग येट, लेकिन अभी भी वो सो नहीं रहा था। फॉर द स्मेल ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग इंडियन सिगार्स, द फेडरल नाइट रोयलट हैड गॉन टू हिज रूम अर्ली। जो लड़की थी वो पहले जा, तो बट ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा था उसके पिताजी। फॉर द स्मेल ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग इंडियन सिगार्स, उसकी जो स्ट्रॉन्ग इंडियन सिगार उसका पिताजी जो पी रहा था उसकी वजह से। विच ही स्मोक्ड, जो उसने स्मोकिंग की थी। केप्ट बोदरिंग जूलिया, ये जूलिया को बोदर कर रही थी, परेशान कर रही थी। एज हर बेडरूम वॉज राइट नेक्स्ट टू हिज, क्योंकि उसका जो बेडरूम था जूलिया का उसके पिताजी के रूम से अगले ही कमरे में वो सोया करती थी। सो जूलिया वेंट ओवर टू मिस टोनर्स रूम, तो जूलिया मिस टोनर के रूम में चली गई। विच वॉज ऑन द अदर साइड, जो दूसरी तरफ था। टू चैट अबाउट हर अपकमिंग वेडिंग, आने वाली जो शादी थी जूलिया की उसके बारे में वार्तालाप करने के लिए वो अपने बहन वाले कमरे में अपनी सिस्टर के पास चले गई। एट अबाउट 11 PM, करीब 11 बजे, जूलिया हेडेड बैक टू हर रूम, जूलिया वापस अपने कमरे में लौटी टू स्लीप, सोने के लिए। बट बिफोर शी वेंट, लेकिन इससे पहले वह सो जाए, शी हैड आस्क्ड मिस टोनर इफ़ शी हैड एवर हियर्ड एनीवन विस्लिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट। बिफोर सी वेंट, लेकिन जाने से पहले उसने अपनी बहन से क्या पूछा। सी हैड आस्क्ड, वह पूछ चुकी, उसने पूछा मिस टोनर से, अपनी बहन से। इफ़ सी हैड एवर हियर्ड, क्या आपने कभी सुना है, एनीवन, किसी को, विस्लिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात के समय सीटी बजाते हुए। मिस टोनर सेड सी हैडंट, मिस टोनर ने कहा नहीं मैंने तो नहीं सुना। जूलिया टोल्ड हर सिस्टर दैट, जूलिया ने अपनी बहन को बताया। जूलिया वो लड़की थी जिसकी डेथ की गई थी, जिसकी हत्या की गई थी। फिर जूलिया ने अपनी बहन को बताया फॉर द पास्ट फ्यू नाइट्स, पिछली कुछ रातों के बारे में। अराउंड 3 AM, करीब 3 बजे सुबह, शी हैड हियर्ड ए लो विसल, उसने एक हल्की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। दैट अवेकन्ड हर, जो उसको जगा देती। मिस टोनर हैड डिसमिस्ड द थॉट थिंकिंग इट मस्ट बी द जिप्सीज आउटसाइड। मिस टोनर जो उसकी बहन थी जूलिया की, हैड डिसमिस्ड द थॉट, उसने ये विचार टाल दिया। थिंकिंग इट, उसने ये विचार करते हुए, उसने ये सोचते हुए कि इट मस्ट बी द जिप्सीज आउटसाइड, कि ऐसा इसलिए हो सकता है कि बाहर जो जिप्सीज हैं, बंजारे जो आए हुए हैं, उनकी वजह हो सकती है। मिस टोनर ऑल्सो मैंशनड दैट, मिस टोनर ने ये भी मैंशन किया, ये भी बताया कि सी एंड जूलिया हैड ऑलवेज लॉक्ड, कि वह और जूलिया दोनों बहनों को हैड ऑलवेज लॉक्ड देयर डोर्स, वे हमेशा अपने दरवाज़ों को अंदर से बंद किया करते, लॉक किया करते थे, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ द चीता एंड द बबून, क्योंकि चीता और बबून जो था वे खुले घूमा करते थे, उनका इनको डर था, इसलिए अपने कमरे में जो सोया करती थी उससे पहले अपने कमरे को अंदर से लॉक किया करती थी। द नाइट मिस टोनर कुडंट स्लीप, उस रात मिस टोनर सो नहीं सकी। शी वॉज सर्टेन दैट समथिंग टेरिबल वॉज गोइंग टू हैपन। शी वॉज सर्टेन, उसको पक्का यकीन था कि आज रात कुछ ना कुछ भयानक, डरावना, टेरिबल वॉज गोइंग टू हैपन, कुछ ना कुछ गलत घटना घटने वाली है। एंड श्योर इनफ, और निश्चय ही, इन द मिडल ऑफ द नाइट, रात्रि के मध्य में, शी हियर्ड ए वुमेन स्क्रीम, उसने एक औरत की चीख की आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज जूलिया, ये चीख थी उसकी बहन जूलिया की। मिस टोनर थ्रू ओपन हर डोर, मिस टोनर ने जल्दी से अपना दरवाज़ा खोला। एज सी डिड सो, जितना जल्दी हो सका। शी हियर द लो विसल, उसने हल्की विसल की जो आवाज़ वो सुनाई दी। हर सिस्टर हैड डिस्क्राइब, जो उसकी बहन ने डिस्क्राइब किया हुआ था, वर्णन किया हुआ था, उसको बताया हुआ था भी रात के टाइम, आधी रात को लो विसल की साउंड सुनाई देती है।
तो उसको लो विसल की साउंड सुनाई दे रही इसकी बहन को अभी। इट वॉज फॉलोड बाई ए क्लैंगिंग, इट वॉज फॉलोड, ये फॉलो कर रही थी क्लैंगिंग साउंड ऑफ मेटल, धातु की छमछमाहट की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। मिस टोनर रैन डाउन, मिस टोनर नीचे गई टू जूलियाज रूम, दौड़ करके वो जूलिया के कमरे में गई। वेयर सी फाउंड द डोर अनलॉक्ड, जहाँ पे उसने दरवाजे को अनलॉक पाया, खुला पाया, लॉक नहीं हो रखा था। सी सा जूलिया अपीयर इन द डोरवे, उसने देखा कि जूलिया दरवाजे में आ रही थी। हर फेस टेरिफाइड, उसका चेहरा घबराया हुआ था। एंड हर बॉडी स्वेइंग, और उसका जो शरीर था डोल रहा था, मीन्स कंट्रोल में नहीं था। एट दैट मोमेंट, उस पल, जूलियाज नीज, जूनिया के घुटने गेव इन मीन्स मुड़ गए। एंड सी फेल टू द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर गिर गई। बिफोर सी पास्ड आउट, इससे पहले कि वह मरे, सी वॉज एबल टू से, वह ये कहने में सक्षम रही, ओ माई गॉड हेलन, हे भगवान हेलन, इट वॉज द बैंड, ये बैंड था। बैंड मीन्स बंधन होता है, जैसे हेयर बैंड है, हाथ में कोई बैंड बांध लेते हैं, तो इट वाज द बैंड। उसकी बहन जूलिया जिसकी डेथ हो रही थी मरते हुए, उसने ये कहा, सबूत दिया, इट वाज द बैंड, ये बैंड था, बंधन था कोई। द स्पेकल्ड बैंड, स्पेकल्ड होता है चितकबरा, धब्बेदार, ये जो बंधन था ये धब्बेदार बंधन था। अब पता नहीं उसको किस प्रकार से मारा है, तो उसने केवल मरते हुए इतनी ही बात कह पाई। अब इनको खुद डिटेक्टिव को समझना पड़ेगा, वो फांसी दे के मारा धब्बेदार चीज़ से, या किसी सांप ने कुंडली दे लपेट कर मार दिया, या कोई जो बाहर जिप्सीज रह रहे थे वो धब्बेदार जो रुमाल थे उनके पास, उनसे मारा है। क्या राज है क्या नहीं, आगे पता लगेगा। मिस टोनर रैन आउट टू फाइंड हर स्टेप फादर, मिस टोनर दौड़कर अपने पिताजी के पास, ढूंढते हुए पिताजी के पास गई। ही वॉज आफ्टर ऑल ए डॉक्टर, कुल मिलाकर उसका पिताजी एक डॉक्टर था। सी मेट हिम कमिंग आउट ऑफ हिज ओन रूम, वह जब अपने पिताजी से मिले तो उसका पिताजी अपने कमरे से आ ही रहा था। वाइल टगिंग ऑन हिज ड्रेसिंग गाउन, अपने ड्रेसिंग गाउन में से कुछ खींचते हुए। बट वैन ही रीच्ड जूलिया, लेकिन जब वह जूलिया के पास पहुंचा, शी वॉज ऑलरेडी डेड, वह पूर्ण रूप से मर चुकी थी। द केस सीम्ड टू बी यूनिक वन, जो ये केस था ये हत्या का बिल्कुल यूनिक लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था भी कैसे हुआ। आज तक जितने ये डिटेक्टिव इन्होंने जितने भी केस सॉल्व किए उसमें से बिल्कुल ये डिफरेंट लग रहा था। होम्स वॉज इंट्रिग्ड होता इंटरेस्टेड, होम जो था इसमें इंटरेस्टेड था बाय द विसल, कि इसको जब पता लगा सबूत में कि भाई सीटी की आवाज़ की बात पता लगा। एंड द साउंड ऑफ मेटल क्लैंगिंग, और धातु की छनछनाहट की जो आवाज़ है, झंझनाने की आवाज़ है, उस बात को लेकर ये सीरीज हो गई। इस पे सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं। ही आल्सो इंक्वायर्ड इफ़ जूलिया वॉज ड्रेस्ड, इसने ये भी इंक्वायरी की कि जूलिया ने किस प्रकार की ड्रेस पहन रखी थी। मिस टोनर सेड दैट, मिस टोनर ने उसको बताया, हर सिस्टर वॉज इन हर गाउन, कि उसकी सिस्टर ने गाउन पहन रखा था। एंड दैट शी वॉज कैरिंग ए बर्नड आउट मैच, और दैट सी वॉज कैरिंग, और वो लिए हुए थी बर्नड आउट, एक जली हुई माचिस लिए हुए थी। एंड ए मैच बॉक्स इन हर हैंड, और दूसरे हाथ में एक माचिस लिए हुए थी। सी ऑल्सो टोल्ड होम्स, उसने होम्स को ये भी बताया, दैट्स द कोरोनर हु वॉज इंस्पेक्टिंग द केस, कोरोनर होता है जो डेथ केस को सोल्व करने वाले आदमी, उसको बोलते कोरोनर। दैट द कोरोनर हु वॉज इंस्पेक्टिंग द केस, जो केस को हल कर रहा था, ट्राई टू फाइंड एविडेंस, उसने सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की, टू प्रूव रॉयलॉट गिल्टी, रॉयलॉट को दोषी ठहराने के लिए। सी ऑल्सो टोल्ड होम्स, उसने होम्स को ये भी बताया, उस लड़की ने, मिस टोनर ने, कि द कोरोनर हु वाज इंस्पेक्टिंग, जो कोरोनर जो इस केस का इंस्पेक्शन कर रहा था, द केस ट्राई टू फाइंड एविडेंस, उसने वे एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की, टू प्रूव रॉयलॉट गिल्टी, जिससे कि रॉयलॉट जो उसका पिताजी था उसको दोषी ठहराया जा सके। एवरीवन इन द नेबरहुड, हर कोई जो उनके पड़ोस में था, न्यू ही वॉज डेंजरस, कि वह खतरनाक आदमी था। बट नो वन हैड फाउंड एनी सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ, लेकिन किसी के पास भी संतोषजनक सबूत नहीं थे। दैट ही हैड मर्डर्ड हिज स्टेप डॉटर,
कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे जिससे कि ये पता चले कि भाई उसने अपने स्टेप डॉटर की हत्या की थी। जूलियाज़ डोर वॉज फास्टेंड फ्रॉम इनसाइड। जूलिया का जो दरवाज़ा अंदर से जकड़ा हुआ था। द विंडोज़ वर लॉक्ड, जो खिड़कियाँ थी अंदर से लॉक थी। एंड बार्ड, बिल्कुल ऐसे प्रतिबंधित थी, कोई भी कुछ भी आ जा ना सके। एंड देयर वर नो ब्रूसेस ऑन हर बॉडी, और उसके शरीर पे कहीं भी कोई चोट के निशान नहीं थे। देयर वॉज ऑल्सो नो एविडेंस ऑफ पॉइजन, और कोई भी सबूत नहीं था जहर का कि भाई जहर खिला के मारा गया हो, या कोई सांप लड़ गया तो जहर चढ़ के मरे, तो ऐसा भी कोई सबूत नहीं था। इनिशियली, प्रारंभ में, मिस स्टोनर थॉट जूलिया हैड डाइड ऑफ फ्राइट। प्रारंभ में मिस स्टोनर ने यह विचार किया, ये सोचा कि जूलिया की जो मरी है जूलिया, वो भय से मर गई। एंड दैट द स्पेकल्ड बैंड, और फिर उसके दिमाग में विचार आया कि जो धब्बेदार चितकबरा बैंड है, इसकी वजह से माइट हैव मींट ए ग्रुप, जिसका अर्थ वह लगा रही थी मिस स्टोनर, जो उसकी बहन है, जो लड़की मरी उसकी बहन, ये विचार कर रही थी कि माइट हैव मींट ए ग्रुप ऑफ जिप्सी पीपल, द जिप्सीज, उन लोगों से ये अंदाज़ा लगा रही थी जो बंजारे वहाँ उसके लान में आकर रुके हुए थे उसके पिताजी के। विद देयर स्पॉटेड हैंकरचीफ, क्योंकि उनके पास धब्बेदार रुमाल थे जो जिप्सीज वहाँ रह रहे थे। अब ये जो मिस स्टोनर है, ये जो लड़की है, ये तो मर गई है, जूलिया है ये, और ये है मिस स्टोनर। अब मिस स्टोनर ये अंदाज़ा लगा रही, क्योंकि मरते हुए इसने कहा था जूलिया ने कि स्पेकल्ड बैंड, धब्बेदार बैंड है कोई, तो ये अंदाज़ा लगा रही कभी रुमाल धब्बेदार, जो ये जिप्सीज़ हैं ये धब्बेदार रुमाल रखते, कहीं ने उन्हें तो गला दबा के तो नहीं मार दिया है। 2 years हैड पास्ट, 2 साल बीत चुके थे। सिंस दैट टेरिबल इवेंट, उस भयानक इवेंट के बाद। सी हैड सिंस गोट एंगेज्ड, उसके बाद सी हैड सिंस गोट एंगेज टू ए जेंटलमैन। अब मिस स्टोनर जो है, इसका भी एंगेजमेंट हो गया था एक जेंटलमैन के साथ, नेम्ड पर्सी आर्मिटेज, जिसका नाम पर्सी आर्मिटेज था। रोलेट हैड नो रीज़न, रोलेट के पास कोई कारण नहीं था टू ऑब्जेक्ट टू द मैरिज, उस मैरिज को रोकने के लिए। एंड द कपल वॉज सपोज्ड टू बी मैरिड इन स्प्रिंग, और जो कपल था उनकी शादी स्प्रिंग सीजन में होने ही वाली थी, ये अंदाज़ा लगाएगा। 2 days अगो, 2 दिन पहले, मिस स्टोनर कंटिन्यूड, मिस स्टोनर ने अपनी बात को आगे रखते हुए, सम कंस्ट्रक्शन ऑन द आउटसाइड, उसने कंटिन्यू क्या रखा, कंस्ट्रक्शन करा रहे थे घर में, जिस रूम में वो मिस स्टोनर रहती थी उसमें। सम कंस्ट्रक्शन ऑन द आउटसाइड वॉल, बाहर की दीवार पर। ऑफ हर बेडरूम, उसका जो बेडरूम था उसकी बाहरी दीवार पर कंस्ट्रक्शन करा रहे थे। मेड इट एसेंशियल फॉर हर, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी था। टू स्विच रूम्स, अब उसके रूम में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी था कि उसको रूम बदलना पड़े। सो नाउ शी वॉज स्लीपिंग इन द रूम हर सिस्टर जूलिया हैड ऑक्यूपाइड व्हेन शी डाइड, जब उसकी बहन जूलिया मरी, जिस कमरे में उसकी बहन जूलिया रहा करती थी, तो इसके लिए ज़रूरी होगा था उसी रूम में सोना जिसमें उसकी बहन सोया करती थी। इट वॉज देन दैट मिस स्टोनर टू, इट वॉज देन दैट मिस स्टोनर टू हैड हियर द लो विसल, इसके बाद मिस स्टोनर ने भी वो आवाज़ लो विसल, हल्की जो सीटी की आवाज़ थी, वो सुनी। हर सिस्टर हैड स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में उसकी बहन ने उसको बताया हुआ था। मिस स्टोनर वॉज टेरिफाइड, मिस स्टोनर बहुत घबरा गई। एंड डिसाइडेड टू सीक हेल्प, और उसने मदद के लिए निर्णय किया, भी मदद लेंगे अब तो किसी की। सो सी हैड कम टू होम्स, इसलिए वह होम के पास आई। टू आस्क फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए मांगने के लिए। होम्स वॉज ग्लैड दैट मिस स्टोनर हैड कम, होम्स बड़ा खुश हुआ कि मिस स्टोनर उसके पास आ गई। टू हिम, उसके पास आई। हाउएवर, तथापि मिस स्टोनर हैड नॉट टोल्ड होम्स, तथापि मिस स्टोनर ने सब कुछ होम को नहीं बताया। एवरीथिंग मीन्स हर चीज़। होम्स हैड ऑलरेडी नोटिस्ड, होम्स ने पहले ही ये नोटिस कर चुका था कि ऑन मिस स्टोनर्स रिस्ट 5 डार्क ब्रूसेस, कि मिस स्टोनर के जो कलाई है उस पर 5 चोट के निशान थे, वो पहले ही देख चुका था। शेप्ड लाइक, उनकी जो शेप थी फिंगरप्रिंट्स, जैसे हाथ के निशान हैं। विच रिवील्ड, जो ये प्रदर्शित कर रहे थे दैट रोलेट हैड बीन एब्यूजिंग हर, इससे कि ये प्रकट हो रहा था, ये समझ में आ रहा था कि रोलेट ने उसको एब्यूज़ किया है।
उसको परेशान करने की कोशिश की है अपनी सौतेली लड़की को। होम्स डिसाइडेड टू गो टू द हाउस एट स्टॉक मोरन। होम्स ने निर्णय किया उसके घर पर जाने का जहाँ पर वे रहते थे, स्टॉक मोरन में। दैट डे, उस दिन, विदाउट हर फादर नोइंग, बगैर उसकी पापा की जानकारी के। ही वॉज डिस्कसिंग विद वाटसन। ही वॉज डिस्कस कर रहा था वाटसन के साथ अबाउट द केस, इस केस के बारे में। वैन सडनली द डोर स्वंग ओपन, तभी एकदम से दरवाज़ा धक्के से खुला। ए टॉल फायर्स विशियस लुकिंग मैन स्टूड इन द डोरवे। एक फायर्स होता है भयंकर, फ्राइटफुल। विशियस होता है शातिर। एक भयंकर शातिर लुकिंग पर्सन जो था, आदमी, वो दरवाजे में वहाँ पे खड़ा हुआ था। इट वॉज डॉक्टर ग्रिम्सबाय रॉयलट। ये कौन था? ये ग्रिम्सबाय रॉयलट था, उन दोनों लड़कियों का पिताजी। डिमांडिंग टू नो, ये डिमांड कर रहा था कि मुझे बताइए व्हाट मिस स्टोनर हैड बीन टेलिंग होम्स, कि मिस स्टोनर होम्स को क्या बता रही थी, ये सब मुझे बताइए, मुझे जानकारी दे इस बारे में। होम्स डिडंट आंसर, होम्स ने कोई आंसर नहीं दिया। रॉयलट वॉर्न होम्स, रॉयलट ने होम्स को चेतावनी दी नॉट टू गेट इन्वॉल्व विद हिज अफेयर्स, कि उसके अफेयर में वो इन्वॉल्व ना हो, वो शामिल ना हो। रॉयलट वॉज ए टफ गाय, रॉयलट जो था एक कठोर आदमी था। एंड ही वुडंट लाइक टू बी मैस्ड विद, और वह किसी के साथ नहीं चाहता था कि उसके मामले में पैर अड़ाए, अड़चन डाले। टू शो हिज स्ट्रेंथ रॉयलट ग्रैब्ड ए पोकर, अपनी ताकत दिखाते हुए रॉयलट ग्रैब्ड ए पोकर, रॉयलट ने एक पोकर निकाला, एक ताश निकाला फ्रॉम द फायर प्लेस, अंगीठी के पास रखा हुआ था। एंड बेंट इट, और उसको मोड़ दिया। ही टोस्ट द बेंट पोकर, उसने मुड़ा हुआ जो ताश था टॉस किया, उछाल दिया। एट होम्स, होम्स की तरफ। एज दो टू से, ये कहते हुए कि सी व्हाट ए पावरफुल गाय आई एम, देखिए मैं कितना पावरफुल आदमी हूँ। होम्स रिस्पोंडेड, होम्स ने उत्तर दिया उसके बदले में। बाय बेंडिंग द पोकर, उस ताश को बेंड करते हुए। बैक स्ट्रेट, दोबारा से सीधा करते हुए। बट रॉयलट वॉज अनफॉर्चुनेटली नॉट देयर टू सी इट, लेकिन दुर्भाग्यवश ये देखने के लिए रॉयलट वहाँ पे नहीं था, वो चला गया था। उसने ताश को मोड़ते हुए और सीधा करते हुए ये बताने की कोशिश की कि देखो मैं मोड़ना भी जानता हूँ और मुड़े हुए जो चीज़ें हैं उनको सीधा करना भी जानता हूँ। बिफोर गोइंग ऑन देयर आफ्टरनून, उस आफ्टरनून को जाने से पहले, जर्नी टू स्टॉक मोरन की जर्नी करने से पहले, होम्स हैड विजिटेड ए पब्लिक ऑफिस। होम्स कहाँ पे विज़िट किया? होम्स ने एक सरकारी कार्यालय में उसने विज़िट किया। पहले सरकारी कार्यालय में गया। वो दोनों लड़कियों का जो घर था, रॉयलट का घर था, उसके घर पे जाने से पहले उसने एक सरकारी कार्यालय में विज़िट किया। टू सी द विल, उसकी माँ ने एक वसीयत लिखवा रखी थी। विल होता है वसीयत, कि मरने से पहले कोई अपनी संपत्ति को किसको देना चाहता है, ये वसीयत लिखी जाती है। तो ये देखना चाहता था ओह मिस स्टोनर्स डेड मदर, मिस स्टोनर की मरी हुई माँ की जो वसीयत थी उसको देखना चाहता था, इसलिए ऑफिस गया था सरकारी कार्यालय में। इट टर्न्ड आउट दैट हर एस्टेट हैड ओरिजिनली बीन वर्थ अबाउट 1100 पाउंड्स ए ईयर विद इंटरेस्ट, ब्याज सहित एक साल की 1100 पाउंड के करीब उसकी कीमत बनती थी। इट टर्न आउट दैट हर एस्टेट हैड बीन ओरिजिनली, वास्तव में उसकी जो कीमत बनती थी 1100 पाउंड के करीब बनती थी ब्याज सहित एक साल की। बट इट्स वैल्यू हैड ड्रॉप्ड, लेकिन इसकी वैल्यू घटा दी गई थी टू 750 पाउंड, 750 पाउंड में। ईच ऑफ द गर्ल्स, प्रत्येक गर्ल को वैन मैरिड, जब उन लड़कियों की शादी होगी, वॉज टू गेट 250 पाउंड्स एज इनकम के रूप में उनको प्रत्येक लड़के, 2 लड़के आते तो 250 पाउंड उनको मिलने थे और 250 ही पाउंड उसके पिताजी को मिलने थे। दिस मीन्ड दैट रॉयलट वुड बी लेफ्ट विद ओनली 250 पाउंड्स ए ईयर ऑफ हिज ओन। तो इससे ये सिद्ध होता था कि रॉयलट को भी 250 पाउंड ही बचते उनके देने के बाद। तो नॉट एनफ, ये इसके लिए पर्याप्त नहीं थे रॉयलट के लिए। टू गेट हिम बाय फिनेंशियली, आर्थिक रूप से इसमें कोई ज़्यादा मददगार साबित नहीं हुई, तो 250 ये कम मानता था। ये चाह रहा था कि सारे मिले, ऐसी
इन्होंने अंदाज़ा लगाया, होम्स ने, जो ये डिटेक्टिव थे। इट वॉज क्रिस्टल क्लियर टू होम्स। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया था, क्रिस्टल क्लियर हो गया था होम्स के लिए कि रॉलेट हैड ए ग्रेट मोटिव, कि रॉलेट जो है इसका पिताजी, लड़कियों का पिताजी, उसका एक बड़ा मोटिव है, कोई ख़ास उद्देश्य है, टू रिमूव हिज स्टेप डॉटर्स, अपनी स्टेप डॉटर्स को रिमूव करने का, मीन्स मारने का, हटाने का, ताकि ये मर जाए, सारी संपत्ति हमारे नाम आ जाए। बिफोर दे मैरिड, शादी से पहले, क्योंकि शादी हो गई तो उनको मिलना शुरू हो जाए। उसकी वसीयत में उसकी माँ ने ये लिखवा रखा था, शादी के बाद मेरी दोनों लड़कियों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई शादी से पहले दोनों लड़कियों को ये मारना चाहता हो। ऐसा भी हो सकता है कि लान में आकर जो आदमी ठहरे हुए थे, जिप्सीज, वो जो बैंड बांधते थे, रुमाल रखे होते, वो स्पेकल्ड बैंड थे, धब्बेदार थे। हो सकता है उन्होंने गला घोट के मार दिया हो, और हो सकता है कोई धब्बेदार कोई स्नेक आकर उसने कुंडली लगाकर उसने मार दिया हो। अभी इस कहानी में बड़ा रहस्य है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये क्लियर होगा कि उसकी मौत किस प्रकार हुई थी। ये रहस्य अगली कहानी में खुलेगा, तो उसके लिए तब तक जुड़े रहिए और उसको दोबारा से फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।